बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक गांव में एक आदमी रामू रहता था। वो गधा बेचा करता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी। बहुत जल्द ही शादी होने वाली है और पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? तुम पैसों की फिक्र मत करो, वो सब हो जाएगा। मेरे पास एक गधा है जो बिल्कुल तैयार है। मैं उसको बेचकर सही से शादी करूंगा तुम्हारी। जी ठीक है, आप बेहतर ही करेंगी हैं मेरे लिए। रामू की बहन की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, इसलिए रामू अपना गधा बेचकर उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। रामू अपने बेटे और गधे के साथ बाजार के लिए निकल गया। वो लोग मज़े से बाजार के लिए जा रहे थे। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। वो तीनों मज़े से आराम से जा रहे थे। जब वो गांव के चौक से गुजरे तो वहाँ पर दरख्त के नीचे कुछ आदमी बैठे थे। उन्होंने जब इन्हें देखा तो उनमें से एक शख्स ने कहा, देखो तो जरा, गधा होते हुए भी ये लोग पैदल जा रहे हैं। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये लोग कितने पागल हैं। ओए, इस गधे पर ही बैठ जाओ तुम लोग। ये गधा ऐसे ही रखा हुआ है क्या, या फिर इसके साथ कहीं जा रहे हो? रामू ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो अपने बेटे से कहता है कि वो गधे पर बैठ जाए। जिसके बाद रामू का बेटा गधे पर बैठ जाता है और फिर वो लोग चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ पर एक दुकान आती है। अरे देखो तो इनको, कितना बदतमीज बेटा है। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये गधे पे बैठा है। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आजकल के बच्चे तो बड़ों का कोई अदब ही नहीं करते। कैसे देखो बैठा है गधे पर, बाप बेचारा पैदल पैदल आ रहा है। हद होती है। रामू और उसका बेटा जो गधे पर बैठा हुआ होता है, वो लोग ये बातें सुन लेते हैं। रामू का बेटा काफ़ी शर्मिंदा होता है और जल्दी से गधे से उतर जाता है और अपने बाप को कहता है कि वो गधे पर बैठ जाएं। उसका बाप रामू गधे पर बैठ जाता है और वो लोग फिर से अपने रास्ते चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर वहाँ कुएं के पास दो औरतें खड़ी होती हैं। हायो, देखो तो इस आदमी को, अपने छोटे से बेटे को वो पैदल चला रहा है इतनी धूप में, और खुद गधे पे मजे से बैठ के जा रहा है। रामू उन औरतों की बातों को सुन लेता है और फिर वो भी गधे से नीचे उतर जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करें। मैं क्या करूं? मैं चढ़ूं तो मसला और मेरा बेटा चले तो मसला। हम दोनों क्यों ना चढ़ जाएं इस पर। इसके बाद रामू और उसका बेटा उस गधे पर चढ़ जाते हैं। गधा बेचारा उनका वज़न सह नहीं कर पा रहा होता। थोड़ी दूर जाकर वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी दिखता है। वो जब इनको आता हुआ देखता है और गधे की हालत देखता है तब वो गुस्सा हो जाता है। अरे तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने वजन दे दिया है उस बेचारे गधे पर। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। बेचारा गधा, वो तो नहीं बोल सकता, वो तो जानवर है। चलो उतरो उस पे से। ये सब सुनने के बाद रामू का बेटा और रामू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर सोचने के बाद वो लोग गधे के ऊपर से उतर जाते हैं और अब वो ये सोचते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तब वो लोग एक काम करते हैं। वो गधे को लिटाकर उसकी टांगें बांधकर उसको एक लकड़ी से लटका देते हैं और आगे चढ़ने लगते हैं। वहाँ खड़े लोग काफ़ी हंसने लगते हैं उन पर। अरे इसको तो देखो। कितना पागल है ये आदमी। ये कैसे गधे को उल्टा लटका कर लेके जा रहा है। सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन रामू और उसका बेटा आगे चलते जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर उन्हें एक पुल दिखता है। रामू अब ये वज़न नहीं उठा पा रहा होता और गधा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान और चक्कर आने लग जाते हैं उसको। तभी अचानक गधा अपने आप को छुड़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से टांगे हिलाने लगता है। रामू का बेटा परेशान हो जाता है और वो
इस डंडी को संभाल नहीं पा रहा होता है और फिर जिसका डर था वही होता है। वो मासूम जानवर पानी में गिर जाता है और हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो पानी में नीचे डूब जाता है और ख़त्म हो जाता है। रामू और उसका बेटा अपनी गलती को पहचान जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले हमें उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बस अपनी मंजिल पर रवां दवां रहना चाहिए।